सेवा करो, अथवा अपने लिए कुछ मत करो। अपने लिए कुछ मत करो, क्योंकि अपने लिए कुछ करने की बात है नहीं। क्यों नहीं है? कि अपनी जो मांग है अमर जीवन की, वो मांग किसी कर्म के द्वारा पूरी नहीं होती। ये सोचिए, हम जो अमर जीवन चाहते हैं, हम जो स्वाधीन जीवन चाहते हैं, हम जो चिन्मय जीवन चाहते हैं, तो वो जीवन किसी शरीर के परिश्रम द्वारा प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपने लिए करने की बात नहीं है। और वो जीवन संसार की सहायता से भी प्राप्त नहीं होता। अगर वो जीवन संसार की सहायता से प्राप्त होता, तब तो उस जीवन के लिए खोज करने की बात नहीं होती। देखिए, एक होता है खोज करना, एक होता है उत्पन्न करना। तो कर्म का संबंध होता है उस चीजों में जो उत्पन्न होती है। ये फर्क मालूम होता है कि नहीं? ये भाषा समझ में आई कि नहीं आई? खोज करना और उत्पन्न करना। जैसे खेत में अनाज का उत्पन्न करना, तो इसमें कर्म अपेक्षित हुआ। लेकिन कोई चीज है अगर उसकी खोज करना, ये कर्म है क्या? भाई देखो, न समझ में आते बात, देखो वैसे खून लगा शहीदों में शामिल मत होना। सुनते सुनते जन्म बिता दो, समझ कुछ न पाओ। ये मेरा मतलब नहीं, इसलिए मैं बार बार पूछता हूं। जैसे किसी चीज को पैदा करना होता है और किसी चीज की खोज करना होता है, तलाश। तो तलाश जो की जाती है वो उसकी की जाती है जो है, और पैदा जो की जाती है वो की जाती है जो नहीं है। कभी है और कभी नहीं, उसको उत्पन्न किया जाता है। और जो सदैव है, सर्वत्र है, उसकी खोज की जाती है। तो यह के संबंध में जो कुछ जरूरत होती है, उसके लिए कर्म किया जाता है। जैसे कल अगर जाना है बंबई डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। और वो डॉक्टर की पहुंच मैं तक न होकर शरीर तक रहेगी। तो संसार के जितने कर्म हैं वे शरीर तक रहते हैं, और शरीर मैं तक नहीं पहुंचते। तो मैं की खोज करने के लिए शरीर का आश्रय छोड़ना पड़ता है, और शरीर का आश्रय छोड़ने के लिए सेवा करनी पड़ती है। अगर तुम सेवा नहीं करोगे और करने की राग बना रहेगा, करने की रुचि बनी रहेगी, तो तुम शरीर में चिपके रहोगे और व्यर्थ चेष्टा करते रहोगे। ऐसा या व्यर्थ चिंतन होता रहेगा, व्यर्थ चेष्टा करते रहोगे, व्यर्थ चिंतन होता रहेगा। कब तक? जब तक तुम सेवा नहीं करोगे। ये बात समझ में आ गई भाषा? कोई ऐसा भाई बहन तो नहीं जिसके न समझ में आई हो? सेवा का मतलब यह है कि जो काम करो उसमें दूसरों का हित होना चाहिए, उसका संबंध दूसरे के साथ होना चाहिए। अपने सुख में उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। यानी हम ये न सोचें कि हम जो करें उससे हमको मजा आए, हम जो करें उससे दूसरे का हित हो, दूसरे की प्रसन्नता हो, दूसरे का कल्याण हो, दूसरे का सुख हो, सो नहीं तो सभी कामी कुत्ते कहेंगे आओ हमारे सुख के लिए हमसे ये कराओ जी, तो उसमें उसका हित नहीं होगा ना। तो जिसमें दूसरे का हित हो उसको सेवा कहते हैं, जिसमें अपना सुख हो उसे भोग कहते हैं। भोग से शरीर का संबंध नहीं टूटता, सेवा से शरीर का संबंध टूटता है। और जब शरीर का संबंध टूटता है तब हम अपनी खोज के अधिकारी होते हैं। और जब मनुष्य अपनी खोज करने चलता है तो खोज करते करते स्वयं खो जाता है, और जो सदा सदा है वही रह जाता है। ये तो पुराने खोज करने वालों का फैसला सुना दिया, पर उस फैसले के सीखने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें भी अपने को खो देना पड़ेगा, तब काम चलेगा। इसलिए सेवा करो, अपनी खोज करो। अपनी खोज करते 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 मैं को ढूंढते ढूंढते
मैं है में विलीन हो जाता है। क्यों? मैं एक ऐसा तत्व है जो बिना आश्रय के रह नहीं सकता, चाहे संसार का आश्रय ले चाहे परमात्मा का आश्रय ले। तो संसार का आश्रय लेता है तो संसार को ही मैं मानने लगता है, और जो परमात्मा का आश्रय लेता है तो परमात्मा को ही मैं मानने लगता है। ये तो मैंने एक फैसला सुनाया, लेकिन इसका तरीका तुम्हें जानना चाहिए कि मैं की खोज कैसे की जाए। तो यह से मैं का संबंध तोड़ दिया जाए। यह मैं मेरा कुछ नहीं है, यह से मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह के द्वारा यह की सेवा करना है। ये भाषा समझ आई नहीं? यह माने शरीर, शरीर के द्वारा संसार की सेवा करना है। यह माने संसार, संसार में मेरा कुछ नहीं है, संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब संसार में मेरा कुछ नहीं है तो संसार की सहायता के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता। और जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो सचमुच मुझे पूछिए तो ये कान मानना पड़ेगा कि मुझे अपने लिए कुछ करना नहीं है, संसार के लिए करना है, सेवा करनी है। संसार के लिए मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है।